नमस्कार, मैं कविता सिंह। अपनी माटी के सभी दर्शकों को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि नया साल दुनिया को कोरोना के खौफ से छुटकारा दिलाए। आज अपनी माटी कार्यक्रम में इस बार हम अपने दर्शकों को पालमपुर और नौणी विश्वविद्यालयों में ले चलेंगे। साथ ही पौधों के दामों और बांस से बनी टोकरियों पर भी खूब गुफ्तगू होगी। लेकिन सबसे पहले बात होगी हिमाचली श्वान पर। हिमाचल के पहाड़ों पर पाए जाने वाले श्वान की बात ही निराली है। गद्दी समुदाय द्वारा पाला जाने वाला यह पशु तेंदुए पर भी भारी पड़ सकता है। इसके संरक्षण के लिए बड़ी मुहिम शुरू हो चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में गद्दी समुदाय अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए श्वान को पालता आ रहा है। यह पशु इतना ताकतवर होता है कि मौका पड़ने पर तेंदुए की भी छुट्टी कर देता है। पर बड़े अफसोस की बात है कि इन दिनों यह श्वान दिनों दिन विलुप्त होता जा रहा है। हाल ही में मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस श्वान के संरक्षण पर जोर दिया था। इसी कड़ी में अब इसके वैज्ञानिक आधार पर संरक्षण के लिए मुहिम शुरू हो गई है। पहली बार इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय की पहल पर अब सबसे पहले ब्रीडिंग का कार्य आरंभ होगा। वेटरनरी कॉलेज की टीम इस पर स्टडी करेगी। गौर रहे कि हिमाचल में श्वान की कई प्रजातियां हैं। ये बड़े अटैकिंग और बुद्धिमान होते हैं। इसकी ऊंचाई 20 से 27 सेंटीमीटर होती है। वहीं इसका वजन 35 से 45 किलोग्राम होता है, जबकि इसका लाइफ स्पैन 10 से 13 वर्ष का आंका गया है। इसी कारण इसे इंडियन पैंथर हाउंड के नाम से भी जाना जाता है। बहरहाल इस श्वान को सहेजने के लिए सबसे बड़ी मुहिम शुरू हो चुकी है। इंडियन पैंथर हाउंड, जो कि गद्दी कुत्ते जिनको कहा जाता है, उसके लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट हमें आया है। उसमें हम अनुवंशिकी लेवल पर जेनेटिक सीक्वेंसेस उसका स्टडी करेंगे, जेनेटिक कैरेक्टराइजेशन उसकी करेंगे, ताकि हमें पता लगे कि ये दूसरे कुत्तों से किस तरह से भिन्न है। इस दिशा में दूसरे कई कॉलेजों में और कई नए आयाम हम जोड़ने जा रहे हैं और एक नई दिशा इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देंगे। धन्यवाद। प्रदेश में सर्द ऋतु में उगाए जाने वाले फलदार पौधे बिकने लगे हैं। इस बार कई पौधों के दाम बढ़े हैं तो कईयों के दामों में कमी आई है। प्रदेश में सर्द ऋतु में उगाए जाने वाले फलदार पौधों में इस बार कीवी पौधे सस्ते हुए हैं, जबकि सेब, प्लम और आड़ू के दाम बढ़े हैं। अपनी माटी टीम ने इन दामों को खंगालने के लिए हमीरपुर ब्लॉक का दौरा किया। इस ब्लॉक में सेब, आड़ू व प्लम के सैकड़ों पौधे पहुंचे हैं। विभाग में सेब, आड़ू व प्लम के पौधों में जहां 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, वहीं कीवी के पौधों के रेट में 30 रुपए की कमी आई है। बागवान अपनी डिमांड के मुताबिक पौधे खरीद सकते हैं। हमीरपुर जिला मुख्यालय स्थित डांग क्वाली में उद्यान विभाग के सेल सेंटर में ये पौधे मिल रहे हैं। यहाँ प्लम और आड़ू का पौधा भी 55-55 रुपए में बिक रहे हैं। कीवी के पौधे भी जल्द ही पहुँचने वाले हैं। 100 रुपए के हिसाब से बिकने वाला कीवी का पौधा इस बार 70 रुपए तक रहा है। को पता है कि शरद ऋतु शुरू हो गई है, तो इसी के साथ उद्यान विभाग में इस ऋतु में लगने वाले जो फल पौधे हैं वो आ गए हैं। तो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बारी हमारे यहाँ पे सेब, प्लम, आड़ू, कीवी इत्यादि अन्य पौधे भी जो इस ऋतु में लगते हैं वो आने वाले हैं और कुछ एक आ गए हैं। तो जैसा कि मैं बताऊं कि सेब जो है, जो सीडलिंग रूट स्टॉक है वो 55 रुपये का है, जो क्लोनल रूट स्टॉक है वो 100 रुपये का है। आड़ू, प्लम, एप्रिकॉट जो है वो 55 रुपये के हैं और कीवी जो है वो 70 रुपये का है। तो इसी के साथ आप इन पौधों को उद्यान विभाग के डंकवाले वाले ऑफिस से ले सकते हैं और ये पौधे जो हैं वो 20 जनवरी तक आप अपने बगीचे में लगा सकते हैं। धन्यवाद। इसमें कमी आई हो कुछ? इस बारी जो फल पौधों में रेट्स में कुछ इजाफा हुआ है, जैसे 5 से लेकर 10 रुपये का, और कुछ पौधों में जो है वो जैसे कीवी है वो 100 रुपये से 70 रुपये का हो गया है, तो उसमें कमी आई है। तो इस बारी मतलब मिक्स जैसे प्लांट्स जो है मतलब वो आए हैं। लगभग विंटर सीजन में 2500 से 3000 प्लांट्स को सेल करने का टारगेट जो है वो रखा गया है। इसके साथ कुछ हम बगीचे भी लगाने जा रहे हैं। हिमाचल में आज से 15 साल पहले बांस की टोकरियों और किल्टों का खूब क्रेज था। वक्त के साथ सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ इलाकों में अब भी ये परंपरा कायम है। देखें ये विशेष रिपोर्ट। प्रदेश के सिरमौर और कांगड़ा जिलों में अब भी बांस से बनी टोकरियों का क्रेज है। वहीं बांस के किल्टे भी अभी तक इन जिलों के गाँव में बन रहे हैं। इन टोकरियों का अलग अलग डिजाइन होता है। किसी में रोटी डाली जाती है तो किसी में चावल। किल्टों में गोबर के अलावा खेती के अन्य उत्पाद होते हैं।
सिरमौर में मुख्यतः संग्रह और सिलाई क्षेत्रों में आज भी बांस से बना सामान कई लोगों की आजीविका का साधन है। खास बात यह है कि बांस से सामान बनाने के दौरान इसके तीखे तिनके कारीगरों को जख्मी भी कर देते हैं, लेकिन वे इस परंपरा को बचाने की खातिर अब भी जुटे हुए हैं। कारीगरों ने बताया कि वे इस सामान को किसानों को बेचते हैं, लेकिन आज दिन तक सरकार या उसके किसी विभाग ने उनकी सुध नहीं ली। इन कारीगरों ने अपनी माटी के जरिए प्रदेश की जयराम सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी भी सुध ली जाए। मतलब किसान के लिए बनाते गीले गोबर ढोते हम इससे, ये इसके बनते क्या नाम बांस के तूम के, तो ये बनाए जाते हैं। घोड़े हो ये भी तुम जानी पड़ती है, तब बनाते हैं इसको छील छाल के, तब किसानों के लिए बनाना है। ये इसका रेट है 300 रुपये। तो ये हमारा ये क्या नाम है दिहाड़ी मजदूरी, इसी में हम पूरी कर देते हैं। गीले बनाए जा रहे हैं, ये बुनकर है और ये बैम्बू से बनाया जाता है, जो कि हमारे जैसे घासिन जैसे उसमें उगाए जाते हैं। और फिर ये गीले बनाकर इसमें फिर गोबर डोते हैं, जो हमारे गाय का गोबर होता है, गौशाला से उठाकर खेत में डाला जाता है, जिससे कि हमारी फसल अच्छी उगे। ये जो है इनका व्यवसाय का मुख्य साधन है, जिससे कि यह अपने परिवार को आगे मतलब उनको आजीविका करने के साधन जो है ये बनाते हैं। ये बांस के और तूम के दड़ के बनते हैं जी। और हमारे यहाँ जो किले बनाने होते हैं वो बनाते हैं, और हम 500-600 का किला ले रहे हैं, और गोबर उठाने के काम में आता है हमारे। और गौशाला में से हम खेतों में गोबर डालते हैं। जो गीले हैं हमारे किसानों के लाभदायक है, और इसमें से हम गोबर उठा करके ले जाते हैं, खेतों में डालते हैं, और हमारे जो है गोबर बहुत दूर दूर ले जाना पड़ता है। मौजूदा समय में नींबू की प्रजाति के फलों की खूब डिमांड बढ़ी है। प्रदेश के कई किसान इन पौधों को लगाना चाहते हैं। पेश है ऐसे किसानों के लिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल में नींबू वर्गीय फलों का क्रेज बढ़ रहा है। प्रदेश में सैकड़ों ऐसे किसान हैं जो इन पौधों को लगाना तो चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी न होने से वे पौधों को बर्बाद कर बैठते हैं। अपनी माटी टीम ने इन पौधों को लगाने की चाह रखने वाले किसानों की खातिर नौणी यूनिवर्सिटी से अहम सुझाव जुटाए हैं। यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बताया कि इन पौधों को लगाने के लिए 3 मुख्य चीजें जरूरी हैं। ये हैं बीज, भूमि और पानी। अगर आपके पास कोई भी एक चीज कम है तो ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता। इसके अलावा जमीन ऐसी होनी चाहिए जिसमें नमी हो। जमीन सैंडिलोम यानी भुरभुरी होनी चाहिए। सख्त मिट्टी में ये पौधे सही तरीके से नहीं फलते फूलते हैं। यूनिवर्सिटी की ओर से हाल ही में इस खेती को लेकर 8 जिलों में किसानों को जागरूक किया गया है। किसान भाई यूनिवर्सिटी से किसी भी तरह की जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, आज आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे नींबू वर्गीय फलों की खेती कैसे करें इस उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में, जो हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में गर्म इलाका है, गर्म क्षेत्र है। इसमें किस तरह से हम नींबू वर्गीय फलों की खेती करें। और नींबू वर्गीय फलों में एक तो संतरा आता है, दूसरे अब नारंगी आती है, तीसरे आपके जो नींबू आते हैं, चौथे गलगल आ जाता है, और इसके साथ ही ग्रे फ्रूट आता है। तो इस तरह की जो प्रमुख फसलें हैं वो 4 समझ सकते हैं आप इसको। तो इसकी खेती व्यावसायिक स्तर पे हिमाचल प्रदेश में होने जा रही है। तो उसके संदर्भ में आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी बगीचा लगाना है और उसके अगर शुरुआत में ध्यान नहीं दिया गया है तो वो कहीं भी फेल हो सकता है किसी में। तो सबसे पहली बात आती है कि जो 3 भाग आते हैं जब भी आपने बगीचा लगाना है। एक तो बीज होता है अर्थात जो भी पौधा है, दूसरा है भूमि है, तीसरा है पानी है। तो तीनों अगर कंपोनेंट में, तीनों भागों में एक भी अगर आप में से छूटता है तो खेती जो है वो निष्फल होती है। उसमें खेती कहीं भी लाभकारी भी नहीं होगी और उसमें परेशानी होगी और उसमें निराशा ही मिलेगी।
तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और मिट्टी उसके उपयुक्त तो होनी चाहिए। तीसरी बात आपके पास पौधे होने चाहिए। चौथी बात जब तीनों व्यवस्था है तो चौथी वहाँ का वातावरण अनुकूल होना चाहिए। जो भी आपने प्रजाति लगानी है, जो भी किस्म लगानी है, एक ही नींबू की प्रजाति अगर संतरे की कहें तो इसमें सैकड़ों प्रजातियां होती हैं, उसमें कौन सी अच्छी यहाँ पर चल सकती है, उसके बाद उसके लिए कौन सी भूमि उपयुक्त है। तो नींबू प्रजाति फलों में सामान्यतः एक थंब रूल है, एक मोटे तौर पे कहें तो उसमें एक सैंडी लोम जो भुरभुरी होती है, जिसमें रेता भी होता है और लोमी भी होती है, थोड़ा मौली चिकनापन भी होता है, उस तरह की भूमि चाहिए। अर्थात जो गहरी भूमि होनी चाहिए और उसमें भूमि हो तो जो भी भूमि है उसके मतलब इसके इस तरह का लड्डू की तरह बढ़ना चाहिए और उसमें नमी एक बराबर बनी रहती है। तो इस तरह की भूमि का चयन करना चाहिए। ये नहीं है कि आप कहीं भी सूखे की परिस्थिति है वहां पर आप नींबू प्रजाति का फल नहीं लगा सकते हैं, ये ध्यान रखें। और गहरी चाहिए, कम से कम 1.5 मीटर 2 मीटर 1.5 मीटर से कम इतनी गहरी भूमि चाहिए और उसमें आप लगा सकते हैं। इसमें चिकनी मिट्टी में कहीं भी आप कभी भी नींबू वर्गीय फल लगाने की कभी भी सोचे मत, क्योंकि उसमें पौधा मरेगा भी नहीं, लेकिन जिएगा भी नहीं और चलेगा भी नहीं और उसमें उत्पादन जो है ना के बराबर रहेगा। कांगड़ा जिला के पंजाब बॉर्डर पर बसे किसान दिवाली के दिनों में सब्जियां बेचते हैं। ये सब्जियां किसानों से लेकर ग्राहकों तक खुशियां बिखेरती हैं। आखिर क्यों खास है ये सब्जियां, देखें ये रिपोर्ट। कांगड़ा जिला के तहत इंदौरा के किसान कई तरह की खेती करते हैं। इस इलाके में मंड स्नोर क्षेत्र के किसान स्मार्ट खेती में यकीन करते हैं। मंड के किसान दिवाली के दिनों में सब्जियां बेचना नहीं भूलते। ये वे सब्जियां होती हैं जो जनवरी माह में तैयार होकर कांगड़ा से लेकर पंजाब तक मंडियों की शोभा बढ़ाती हैं। इनमें करेला, चप्पन कद्दू, खीरा, बैंगन मुख्य है। इसके अलावा तरबूज भी। खैर, अभी ये सब्जियां पूरी तरह तैयार हो गई हैं। किसानों ने बताया कि यहाँ ज्यादातर घरों में अपनी निजी मोटरें हैं, जिससे सिंचाई के लिए कोई दिक्कत नहीं आती है। सब्जियों को ठंड से बचाने के लिए प्लास्टिक शीट से ढका जाता है। किसानों ने बताया कि वे इन सब्जियों को जसूर, कांगड़ा या पठानकोट तक ले जाते हैं। MSP न होने के कारण जहां दाम सही मिले उसी मंडी में वे फसलों को ले जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन फसलों के आने से जनवरी में मार्केट में दामों में भी बैलेंस बना रहता है और किसानों की आर्थिकी भी मजबूत होती है। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। सब्जी लगा रहे हैं जी, करेला भी है, घिया भी है, खुजवाना भी है, खीरा भी है और खीरा भी है, तोरी भी है, हलवा कद्दू भी है, सारी चीज़ है। ये तैयार करते हैं हम लोग। हम जो रहने वाले ज़िला शाहजहानपुर के हैं, हमारा ज़िला शाहजहानपुर पड़ता है नखलऊ से पीछे। यहाँ हम पंजाब में ही रहते, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सभी हमारी बिरादरी पड़ी हुई है और हम लोग यही काम करते हैं। हमारा काम ही यही है। तो आपने ये तरपाल से क्यों ढक रखी हैं सब्जियां? कोहरे से बचा करते हैं। किस लिए? कोहरे से बचाते हैं। ये कोहरा जो पड़ता है, ठंड पड़ती है, इसलिए इसको हम तरपाल से ढांकते हैं और जब धूप पड़ती है इसको खोल भी देते हैं, फिर शाम को ढांक भी देते हैं। तो ये जो फसल आप लगा रहे हो ये कब बनकर तैयार हो जाएगी? ये होली पे तैयार हो जाएगी। तो आप कितनी कमाई कर लेते हो एक एकड़ अब में? ये तो कर्म खेती है कि भगवान दे देता है तो बसेरा हो जाता है, नहीं देता है तो नहीं। अब के लॉकडाउन लग गया तो सब्जी वाले सारे ही परेशान हो गए, हर आदमी परेशान हो गया, किसी ने सब्जी पूछी नहीं। और अब देखो क्या करता है भगवान। और अब चलते चलते पंचायत चुनावों में नामांकन के चलते खेतों में धीमी हुई हलचल। 21 जनवरी तक व्यस्त रहेंगे किसान। सिरमौर में दिव्य हिमाचल की पहल पर मिली किसानों को खाद, जिला प्रशासन ने मुहैया करवाई खेप। और भुंतर में आलू के दाम घटे, 45 रुपए में बिकने वाली फसल अब मार्केट में 15 रुपए किलो। चलिए आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।